हेलो दोस्तों, आप सभी को सेकुंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से बिहार के रिलेटेड 50,000 प्लस MCQ क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें 120 प्रश्नों को देखेंगे। और डेली यह वीडियो पाने के लिए आप अपने सेकुंड क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे यह वीडियो सुबह प्रतिदिन 6 बजे अपलोड होते ही आप तक सबसे पहली बार नोटिफिकेशन पहुंच सके। यह क्वेश्चन वो है जो BPSC, बिहार SSC, अमीन, बिहार दुर्गा, बिहार सचिवालय, बिहार SI सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब भागना नहीं है। और टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट प्रतिदिन सुबह 7 बजे, 9:30 बजे और शाम 7 बजे चालू है। वहाँ जाकर सेकुंड क्लासेस सर्च मारकर ज्वाइन हो सकते हैं, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? यह गिल्डर कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यह दोस्तों 1993 में BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सेट में भी जाकर आप मिलाकर देख सकते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? यह खगोल विज्ञान। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? उसका बिलियर्ड से संबंधित है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित करता है? भगवान सूर्य को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? उसे जीव विज्ञान क्षेत्र में दिया गया है, जेनेटिक खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, लाल विजय यानी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी है। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? यह दिल्ली में खेले गए थे। बरौनी ताप बिजली घर है बिहार में। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में? बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा था। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिंग्या हेटगरे ने। पौधे का मुख्य प्रकाशनशील अंग क्या है? पत्ती है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रतिभूति घोटालों की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनिवास मिर्धा ने। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडारण कहा जाता है? इस पंजाब को भारत का अन्न भंडारण राज्य कहा जाता है। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? यह पश्चिम बंगाल में। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि पर। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? यह शिक्षा को राज्य सूची समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, और केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष।
राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। किसी राज्य के किसी परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? यह बम्बई। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। यह बिहार से थे। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। लेटर फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। गूगली शब्द किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? यह क्रिकेट। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? फिर तेरी कहानी याद आई। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ है? फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण की निर्माता कौन है? यह रामानंद सागर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका गठन 1935 में किया गया स्थापना। भारत की प्रत्यक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है और यह महानदी पर। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह वेटिकन सिटी या वेटिकन नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यह सुरक्षा परिषद है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? यह तुर्की के विरुद्ध चलाए गए थे। तंजौर के प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजराजा प्रथम ने। जापान 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? रूस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट के एक और किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट। आर्य समाज संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साई संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? संयुक्त अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी? यह महात्मा गांधी ने लिखी है। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला है। चंदकत्ता संस्कृति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यह भी बिहार से थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल सक्रियणीय मत प्रणाली है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की आन शान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? यह शांति। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसीसिस। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते हैं? यूनानी कहते हैं। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का।
कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे। बोअर युद्ध के दो पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड थे। सन 1917 क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। मेन कैंप के लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? यह माउंट बेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? यह सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 4 जुलाई को। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? यह संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये ऑप्शन के अनुसार। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई जो कब हुआ था? यह साइमन कमीशन बहिष्कार के समय। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सचिव वित्त मंत्रालय जो भारत का होता है उसका। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? यह राज्य सरकार। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत करता है? वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल ने। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह जम्मू कश्मीर में होता है। तुम्भद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह मलेशिया में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? मेधा पाटेकर है। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है? 0221022 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? यह भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? यह वाशिंगटन DC में है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और अभी भी प्रदूषण के स्थान में 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत की दृष्टि से 1 नंबर पर रहा है।
कोसी परियोजना से किन दो राज्यों का लाभ होता है? बिहार और नेपाल का। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पर है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस। चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से है? यह शतरंज से है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? यह 14 दिन तक रोक सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रहते हैं? 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष न हो जाए। भारत में सबसे अधिक लंबी नदी कौन सा है? भारत में सबसे अधिक लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है और चौड़ी की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? यह विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन? विजय तेंदुलकर है। 500 से अधिक राजबारों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? यह सरदार पटेल है। 500 से अधिक राजबारों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल है। दोस्तों, आप सभी को सिवगुन क्लासेस में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप अपने सिवगुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे डेली आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे यह वीडियो सबसे पहले मिल सके। सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सपना जागते हुए देखना है, सोते हुए नहीं।